आज हम स्पर्श पुस्तक कक्षा 10वीं की कविता तोप पढ़ेंगे, जिनके रचयिता कवि वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। तोप कविता। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ। शिक्षा 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और डीफिल की डिग्रियां प्राप्त की। कर्म क्षेत्र कविता और कहानी लेखन था। वीरेंद्र डंगवाल जी हिंदी कविता की नई पीढ़ी के सबसे चहेते और आदर्श कवि माने जाते हैं। कविता संग्रह इसी दुनिया में एवं दुष्चक्र के सृष्टा कविता संकलन के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको पुरस्कृत किया गया। पाठ तोप का संक्षिप्त परिचय। कंपनी बाग में रखी तोप ऐतिहासिक धरोहर है। यह शक्ति, अत्याचार एवं सत्ता का प्रतीक है। यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को चमकाई जाती है। यह केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है। स्वतंत्रता के सपने देखने वाले वीरों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। यह अंग्रेजी सत्ता की याद दिलाती है। बच्चे, गौरैया, चिड़ियाँ इससे खिलवाड़ करते हैं। अन्याय एवं अत्याचार भले ही कितना शक्तिशाली या अजेय हो, उसका अंत एक दिन अवश्य होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम दोबारा गुलाम ना होने पाएं, जिस गुलामी के घाव आज तक हमारे दिलों पर हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है। यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो आइए इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। मुहाने प्रवेश द्वार, संभाल देखभाल, विरासत पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी पर्यटक, जबर शक्तिशाली, सूरमा वीर, धज्जे चिथड़े, बहरहाल फिलहाल, फारिग खाली। इन पंक्तियों में वीरेंद्र डंगवाल जी ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों द्वारा उपयोग की गई तोप के बारे में बताया है, जो कि कंपनी बाग यानी कि कानपुर में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक बगीचे के मुहाने पर अंग्रेजों की विरासत के रूप में रखी हुई है। हर साल स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के दिन कंपनी बाग के साथ साथ इसे भी चमकाया जाता है। कंपनी बाग तथा यह तोप दोनों ही इतिहास की निशानियां हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी थी। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सुबह शाम के समय बहुत से लोग कंपनी बाग में टहलने या घूमने आते हैं। वे सभी इस तोप के विशाल आकार को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि जब इसका उपयोग होता होगा तब यह कितनी ही भयंकर एवं शक्तिशाली होती होगी। इसने कितने ही बेकसूर स्वतंत्रता सेनानी मौत के घाट उतार दिए होंगे। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार तोप आने जाने वाले सैलानियों से कहती है कि एक वक्त था जब मुझे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं का पसीना छूट जाता था। आइए अब इस कविता के बहुविकल्पी प्रश्न करें। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। इन पंक्तियों में कवि का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, वीरेंद्र डंगवाल, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र डंगवाल। धर कौन सा शब्द है? धर एक देशज शब्द है। धर का क्या अर्थ है? धरना, रखना, संचय सभी सही हैं। धरना, रखना, संचय
इसके सबके पर्यायवाची हैं, इसलिए सभी सही हैं, यही उत्तर है। कविता में वर्णित तोप का संबंध किससे है? तो तोप का संबंध यहाँ पर सैलानियों से है। तोप से क्या प्रेरणा मिलती है? तोप से प्रेरणा मिलती है कि बड़े से बड़े अत्याचारी का अंत अवश्य होता है। तोप कहाँ रखी गई है? तोप प्रवेश द्वार पर रखी गई है। तोप कब की है? तोप 1857 की है। कंपनी बाग में कौन आते हैं? कंपनी बाग में सैलानी आते हैं। तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है? तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। तोप क्या बताती है? तोप सैलानियों को बताती है कि मैंने सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें बताती है यह तोप में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। किन बातों से पता चलता है कि तोप अब शक्तिहीन हो गई है? लड़कों के द्वारा तोप पर घुड़सवारी करना, चिड़ियों का तोप पर बैठकर गपशप करना, गौरैया का भीतर घुस जाना, इन सभी बातों से पता चलता है कि तोप शक्तिहीन हो गई है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सूरमाओं का अर्थ है वीर। अब दूसरा इसका भाग देख लेते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो इसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इन पंक्तियों में कवि वीरेंद्र डंगवाल जी ने तोप की वर्तमान दशा के बारे में हमें बताया है कि हर अत्याचारी का अंत जरूर होता है। तोप की वर्तमान स्थिति यह है कि वह बगीचे के मुहाने पर सिर्फ एक यादगार ऐतिहासिक निशानी के रूप में रखी हुई है। इसके ऊपर बच्चे चढ़कर खेलते हैं। जब बच्चे नहीं होते तो उसके ऊपर चिड़ियां आकर बैठ जाती हैं, खासकर गौरैया तो इसके मुंह के अंदर भी घुस जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तोप ने बड़े बड़े सूरमाओं का अंत किया था, आज उसकी दशा ऐसी है कि उसके मुंह में घुसकर चिड़ियां खेल रही हैं। इसलिए मनुष्य को सदा विनम्र रहकर सज्जनों का आदर करना चाहिए, यही शोभनीय है, क्योंकि बड़बोले लोगों का मुंह वक्त की मार से अपने आप बंद हो जाता है। आइए दूसरे भाग के बहुविकल्पी प्रश्न करें। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। अब यह तोप किस काम आती है? अब यह तोप छोटे लड़कों की घुड़सवारी के काम आती है। तोप के ऊपर बैठकर कौन गपशप करती हैं? तोप के ऊपर बैठकर चिड़ियां गपशप करती हैं। गौरैया तोप में घुसकर क्या बताती है? गौरैया तोप में घुसकर यह बताती है कि शक्तिशाली का अंत अवश्य होता है। यह तोप किसके बारे में बताती है? यह तोप अपने अतीत और वर्तमान के बारे में बताती है। यह तोप किन पर हुए जुल्मों की दास्तां कहती है? यह तोप भारतीयों पर हुए जुल्मों की दास्तां कहती है। तोप किस शासक के शासनकाल की बात कर रही है? तोप अंग्रेज शासक के शासनकाल की बात कर रही है। बच्चे तोप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बच्चे तोप के साथ घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया गपशप करती हैं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि आज तो यह शांत है। छोटे लड़के तोप पर क्या करते हैं? छोटे लड़के तोप पर घुड़सवारी करते हैं। गौरैया क्या संदेश देती है? गौरैया ये संदेश देती है कि अन्याय का अंत होगा। तो पहले कैसी थी? तो पहले शक्तिशाली थी। अंग्रेज क्या बन बैठे? अंग्रेज शासक बन बैठे। कंपनी बाग कहाँ स्थित है?
कंपनी बाग इलाहाबाद में स्थित है। ईश्वर आपके संघर्ष को आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।